Okay, so hello students, welcome back to our channel, beautiful channel SJ Chemistry। और आज हम करने जा रहे हैं अपना 9th चैप्टर ऑफ क्लास 12th जो कि है अमीन्स ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी अश्लेषा। तो हेडिंग डाल दीजिए बड़ी खूबसूरत सी। वैसे बुक में इसका नाम कुछ और होता है, बट फिलहाल हम इसका नाम लिखते हैं क्या? अमीन्स। क्या बोलते हैं? अमीन्स। ऐश लिखो हेडिंग। अब बुक में क्या नाम है ऐश, आपको पता है? एनीथिंग? No, sir. I believe it was something like compounds containing nitrogen, but we usually tell this the name of this chapter as amines. Okay. Yes, sir. हाँ. In the similar fashion, I hardly remember that periodic table chapter of class 11 because I actually tell students that it's periodic table, but in book it's like classification of periodicity of elements, something like that, if you might be knowing. Anyways, Yes, sir. तो ऐश, व्हेन आई से द टर्म अमीन्स, आपके दिमाग में क्या इमेज आता है? Something related to nitrogen. ओके, मेरे दिमाग में पता है ऐश क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है NH2। क्या आता है? ये आ रहा है मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में NH2 वर्ड आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? NH2 और ये एक बॉन्ड खाली है, फिलहाल तो NH2। अब देखो अमीन्स कैसे बनता है। अगर मैं आपसे ऐश ये कहूं कि ये क्या है, तो आप क्या बोलोगी? Nitrogen. और अगर मैं बोलूं ये क्या है, तो आप क्या बोलोगी? Ammonia. अमोनिया। ये है अमोनिया। क्या है? Ammonia. अगर मैं इस अमोनिया का एक H निकाल दूं, क्या कर दूं? एक H निकाल दूं, ठीक है, तो क्या बचा? सिर्फ N, H, H और एक बॉन्ड खाली है ना, हाँ जी। जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं NH2 और इस खाली बॉन्ड में कुछ लगेगा बाद में, ठीक है ना। हाँ जी। ये NH2 ग्रुप को ही फिलहाल अभी जितना आपको आइडिया है या जितना मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, जहां NH2 दिख जाए यही ग्रुप क्या कहलाया जाता है? अमीन, अभी के लिए, ठीक है ना। हाँ जी। मतलब अमोनिया से बनने वाली चीज ये जो है कि अगर मैं अमोनिया से एक H हटा दूं और ये NH2 ग्रुप है, यही आपके लिए क्या है? अमीन है। क्या है? हाँ जी। अब हम देखेंगे आगे कि ये जो सर NH2 अमीन है और भी कुछ हो सकता है, या फिर ये NH2 से ये जो एक H निकाला है इस जगह पे क्या लगेगा। कई सवाल हैं, उनके कई जवाब आपको पता चलेंगे। फिलहाल कहीं रफली साइड में ऐसे लिख देना ऐसे। और शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी हेडिंग से, टॉपिक 1 डाल के। टॉपिक 1 शुरू हो रहा है, इंट्रोडक्शन। क्या डालोगी? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगी? यही, सॉरी कुछ नहीं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, अश्लेषा आपसे शुरू करते हैं। These are derivatives of ammonia या NH3 लिखा आपने? एक सेकंड। हो गया। लिख दिया? हाँ जी। यस सर। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? These are derivatives of ammonia। देखो these are derivative मतलब बन रहे हैं। किससे बने? NH3 से। ओके, ये जो भी NH3 से बनने वाली चीज होगी उसको हमने क्या बोल दिया? अमीन। अमीन्स। दूसरा पॉइंट निकिता, these are formed by replacement of 1, 2, 3 H atom of ammonia। वाओ, सिर्फ लिख दो इसे अभी। यस सर। गुड। फिर अगला पॉइंट भी लिख दो, तब मैं एक साथ ही समझा दूंगा। द H atom of NH3 are replaced by alkyl। फिलहाल अभी के लिए alkyl लिखो, alkyl ग्रुप।
हो गया सर। अब देखो इसके एग्जाम्पल भी देखो, यहाँ पे ये लिखे हुए मैंने NH2 पे एक R, एक H कम किया NH2 से तो, और उस एक H की जगह पे एक और R जोड़ दिया, दिख रहा है 2 R हो गए। फिर 3 R किए हैं और एक N, मतलब एक एक H कम कर रहे हैं, एक एक R जोड़ रहे हैं, एक एक H कम कर रहे हैं, एक एक R जोड़ रहे हैं। तो पहले ये एग्जाम्पल भी लिख दो, तब मैं एक साथ समझाता हूँ। हो गए अच्छे? यस सर। अब देखो कैसे सीखना है इस चीज को, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। सबसे पहले ऐश देखो क्या था, NH3 था, क्या था? NH3। क्या मैं इसी NH3 को ऐसे लिख दूं, NH2 सिंगल बॉन्ड H, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कर लेता हूं RCl, क्या आपने कभी ये शब्द सुना है ऐश? हाँ जी। तो होगा क्या ऐश, ये H और जो Cl है, क्या बोला? H और Cl निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ HCl, है ना? हाँ जी। तो ये बचा आपका NH2 ग्रुप, और NH2 के साथ एक बॉन्ड खाली। बेहतर रहेगा इसको थोड़ा मैं इधर बना रहा हूँ, प्लीज समझ जाना आप, ऐसे इधर की तरफ H बना रहा हूँ। तो ये H निकल गया और Cl निकल गया, और इस जहां से H निकला होगा उस जगह पे गेस करो क्या लग जाएगा? हाँ, ऐसे ही बोल सकते हो, ये H ये निकला किसके साथ, Cl के साथ, और आपका जो R है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका ये RNH2 बन गया। क्या बन गया? RNH2। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। फर्दर अगर मैं बोलूं यहाँ पे, इस H2 को मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं ताकि आपको और आसानी हो जाए। अभी भी इसमें H बचे हैं, मैं एक और बार इसकी रिएक्शन, अच्छा ये जो बना है हमारा RNH2, देखो क्या है ये एक अमीन है, क्योंकि NH2 ग्रुप है तो अमीन, ठीक है ना? हाँ जी। और याद रखना जब भी NH2 ग्रुप दिख जाए कहीं पे भी, क्या दिख जाए? NH2 ग्रुप। आप बोलना ये प्राइमरी अमीन है, क्या है? प्राइमरी अमीन। हाँ, ये पहचान है प्राइमरी अमीन की, NH2 ग्रुप मतलब प्राइमरी, बात खत्म, ठीक है। अब देखो अगर मैं दोबारा RCl के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, अगेन क्या होगा अश्लेषा? H के साथ कौन निकलेगा? Cl। तो जो चीज रह गई RN, अब देखो H ये नीचे वाला वैसे वैसी, और ये एक H निकला, उस जगह पे क्या जुड़ जाएगा आपका, एक और R ग्रुप। देखो ये भी एक अमीन है, ये भी क्या है, एक अमीन है। अमीन है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला NH2 है अमीन, मैं बोलूंगा हाँ हाँ, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आप सीख रहे थे तो सुपरफिशियली बोला था, क्योंकि मेरे दिमाग में वही ज्यादातर पॉपुलर अमीन NH2 वाले ही हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक अमीन है क्योंकि यहाँ पे NH ग्रुप है, क्या है, NH। पर सर उस वाले अमीन NH2 में और NH में क्या फर्क है? तो मैं बोलूंगा बच्चे ये जो NH, जब सिर्फ NH ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमीन, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अमीन। ठीक है। यस सर। इसको बनाना है। अब देखो निकिता लास्ट स्टेप में अगेन मैं किसके साथ करा रहा हूं, RCl, Cl और H गायब इन द फॉर्म ऑफ अगेन HCl, और N के साथ आपका एक R पहले से ही था, एक R पहले इससे जस्ट पहले जोड़ा और एक R अब जोड़ दिया, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा, एक अमीन, लेकिन इस बार क्योंकि सिर्फ N है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमीन। मैं बार बार चीख चीख के निकिता बोल रहा हूं, कितने R जुड़े हैं उसको मत देखो फिलहाल के लिए, आप बस ग्रुप देखो। NH2 है तो प्राइमरी, NH है तो सेकेंडरी, N है तो टर्शियरी, समझे? अब जरा वो लाइन दोबारा पढ़ते हैं जो हमने ऊपर पढ़ी थी, इन्हीं को देखते हुए। देखो क्या लिखा था,
दीज आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं, व्हेन आई से दीज मतलब मैं अमीन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और टर्शियरी। हाँ, आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ क्या, एक H एटम। एक H एटम का एग्जांपल देखा नीचे कर रखा है ना। हाँ जी। फिर क्या लिखा हुआ है, 2H एटम, 2 का भी देख लिया नीचे, और 3H एटम, 3 का भी देख लिया हमने नीचे, है ना। हाँ जी। फिर लिखा हुआ है अगला पॉइंट, द H एटम ऑफ NH3 आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल, और एल्काइल और कुछ नहीं होता, क्या होता है फिलहाल, R। एराइल मैंने जानबूझ के थोड़ी देर के लिए काटा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल में लिखा है, देखो ये है पहचान निकिता, क्या NH2O तो प्राइमरी, NH है तो सेकेंडरी, N है तो टर्शियरी। बस यही इसकी पहचान है, ठीक है। हाँ जी। एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है निकिता, देखो यहाँ पे, जब आपको अच्छे से बताइए, जैसे बेंजीन होती है, ठीक है, इस बेंजीन से जब आपने एक H कम किया, है ना, कैसे हुई, कैसे H हटाया, R मत जोड़ देना अभी, बस ऐसे देखो, और उस बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली कौन सा ग्रुप जोड़ दिया आपने, NH2। तो इसका एक बड़ा खूबसूरत सा नाम होता है, क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। लिख दो इसे भी। सर पहले हाँ ये एग्जांपल नोट करना है ना, प्राइमरी वाला। ये रिएक्शन लिख दो ना, ये जो मैंने वो लिखी है, लिखी है आपने, नहीं अभी नहीं लिखी। लिख लो उसे, तो समझ में आएगी ना आपको, फिर वही दिक्कत होगी इसमें, अभी तो चल रहा था। व्हीकल शिफ्ट क्या है, कितने बजे, 9 बजे। ठीक है अच्छे, यस बढ़िया, आगे। सर सेकेंडरी अमीन कैसे बने, एक बार वो पढ़ो से, क्या, इस सेकेंडरी अमीन वाले रिएक्शन को एक बार हाईलाइट कर दो। लो, हैं, सर पूरी रिएक्शन कैसी हुई सेकेंडरी वाली। अच्छा, अरे एक और RCl लिया, हाँ जी। प्राइमरी अमीन का H, ठीक है, ऐसे ही है, HCl बाहर, और ये R जुड़ जाएगा ये H की जगह पे, दिख रही है ये, हाँ जी। बताना दोबारा, नहीं वो बस सर इस रिएक्शन का कंक्लूजन ये है कि टर्शियरी अमीन कैसे बन रहा है। इस रिएक्शन का कंक्लूजन ये है कि हम प्राइमरी अमीन भी बना सकते हैं ऐसे, हम सेकेंडरी भी बना सकते हैं ऐसे, और टर्शियरी बना सकते हैं ऐसे, और हमारी मर्जी, जहां पे हमें रोकना है हम स्टॉप बटन दबा देंगे, ठीक है सर। और ये रिएक्शन इसलिए लिखी गई है ताकि वो जो ऊपर जो 2 लाइनें लिखी है आपने कि कैसे वो रिप्लेस हो रहे हैं, रिप्लेस मतलब बदल रहे हैं, रिप्लेस मतलब उसकी जगह ले रहे हैं, H की जगह ले रहे हैं ना, हाँ जी, कौन ले रहे हैं जगह, R ले रहे हैं, है ना, एल्काइल ग्रुप, लिख लिया, हाँ जी। ये नहीं ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, कारण आप जानते हैं,
अच्छा, मैं एक दो शब्दों में बोलूंगा, अगर या तो आपको 10 मिनट बर्बाद करने तो बताओ, या आपको देखो एक हेडिंग दिख रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, राइट? हेलो? और ऐश आपको दिख रहा होगा अमीन्स 3 प्रकार के, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन। एक बार सुन लो, लगेगा वर्थ इट है लिखना तो ही लिखना, वरना नहीं। वही लैंग्वेज लिखी हुई देखो, फॉर्म्ड व्हेन 1H एटम ऑफ NH3 इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, और एक एग्जांपल लिखा हुआ है। फिर सेकेंडरी का 2 वाले का, और ये टर्शरी का लास्ट में एक रिएक्शन लिखवा रखी है। मैं वो लैंग्वेज लिखवाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन हेडिंग डालूं, ठीक है, ऐसे, और सीधे आपको उठा के यहां पटक दूं। कहां पे? इस जगह पे। दिख रही है एक प्रॉपर जो रिएक्शन है, दिख रही है आपको? हाँ जी। एंड आई पर्सनली फील आपने रिएक्शन भी लिखी हुई है। हाँ जी। सो एक और चीज मैं, हाँ पूरी बात सुन लो, दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो रिएक्शन आपने ऐश पीछे लिखी थी वो तो ये दर्शाने के लिए थी कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। ये एक अलग ही रिएक्शन मैं लिखवा रहा हूं, मतलब उसी को एक रिएक्शन में एक नाम देते हैं जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं। अगर आपको दिख रही होगी, देखो टॉप में लिखी हुई है, क्या? अमोनोलाइसिस, क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस। हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये, नहीं तो मैं इसको प्रिपरेशन में लिखवा दूंगा आपको, नहीं तो दैट विल बी बेटर कॉल। मैं चाह रहा हूँ इसको मैं प्रिपरेशन में लिखवा दूं। कोई नहीं, कोई नहीं, ये सारी बातें मैं आपको प्रिपरेशन में ही लिखाऊंगा, छोड़ो, ठीक है ना? रहने दो, हेडिंग डालो आप आज की। अब अगली क्या है? नॉमेनक्लेचर। क्या? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत प्यारी है। पता है नॉमेनक्लेचर में 2 ही पहले जो थे आते जिसमें बच्चे खुश हो जाते हैं, वो यही है, एक तो कोऑर्डिनेशन वाला नॉमेनक्लेचर और एक अमीन्स का, क्योंकि इसमें थोड़ा डायरेक्ट लग जाता है आंसर। लेकिन अब ऐसा नहीं आता, अब वो देते हैं टफ टफ वाली, अल्कोहल फिनॉल ईथर की, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, हेलो एल्केन हेलो एलीन की, जिससे बच्चा सहम जाए। सुनाई दे? हाँ जी। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी डरे, आप जरा फटाफट ये लिख दीजिए नॉमेनक्लेचर। और सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर किसकी करेंगे ऐश? देखो क्या है, प्राइमरी अमीन। हेडिंग डाल दो, प्राइमरी अमीन। डाल दी? ऐश डाल दी? हाँ जी। अश्लेषा, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? CH3 NH2। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा क्या ये प्राइमरी अमीन है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि इस पे NH2 है। हाँ भाई जी, NH2 है वही। NH2 मतलब प्राइमरी, ठीक है? यस सर। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनना, इसके 2 नाम होते हैं, ठीक है? यहां पे लिख रहा हूं, एक होगा कॉमन नेम और एक होगा आयुपेक। आयुपेक। कॉमन नेम अगर मैं बताऊं कैसे लिखा जाता है अश्लेषा? एल्काइल अमीन। क्या बोला जाएगा? एल्काइल अमीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप है, तो आप चुपचाप इसके लिए लिख दोगे अमीन कॉमन नेम में, और एक कार्बन का एल्काइल है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल अमीन। हाँ, ठीक है? वही निकिता आयुपेक नेम में इसका नाम होता है एल्केन और अमीन। क्या बोलेंगे? एल्केन अमीन। 2 वॉवल एक साथ आ गए तो इसीलिए ई कट जाएगा, तो हो जाएगा एल्केन अमीन। क्या हो जाएगा? एल्केन अमीन। अब देखो NH2 है तो ये आपने लिखा दिख रहा है, अमीन लिखा है ना? हाँ जी। मैं चाहूंगा आप पूरा तमीज से ही लिखें, मतलब पहले आपने ये अमीन लिख दिया और एक कार्बन का एल्केन
एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? एक कार्बन का एल्केन मीथेन होता है। तो मीथेन, पूरा मीथेन लिखो फिर ई काट दो, फिर बाद में लिखा करो मीथेन अमीन, बाकी इट्स अप टू यू। ठीक है, डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट लिख दो मीथेन अमीन, लिख दो दोनों नाम। लिख दिया? बढ़िया ऐश? हाँ जी। NH2 और इस बार उसके साथ लगा हुआ है C2H5। देखो इसी को आप ऐसे खोल के भी जो मैंने नीचे लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। देखो NH2 मतलब C2H5 को आप खोल दो, कैसा लिखेगा ये? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है ना ऐश, C एक साथ C2, H3 H2 एक साथ H5, तो C2H5, तो बात हुई है। इसका कैसे करोगे नेमिंग? देखो NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नंबरिंग कर लो 1 2, ऐसे भी कर सकते हो प्रॉपर बिल्कुल अगर देखा जाए तो। और इसका नाम पहले कॉमन वाला क्या हो जाएगा? कॉमन नेम ट्रिक याद है? एल्काइल अमीन। NH2 है तो अमीन, और एश एक और दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? इथाइल अमीन। वहीं यहाँ पे NH2 के साथ NH2 है तो अमीन, और दो कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? इथेन। इसको आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो इथेन 1 अमीन, क्योंकि ये NH2 ग्रुप देखो कहां पे जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन पे? इसलिए नाम क्या हो जाएगा? इथेन 1 अमीन या इथेन अमीन। ठीक है, हो गया। इसके बाद अश्लेषा अब तो जल्दी जल्दी कर सकती हो। NH2 सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? NH2 है तो अमीन, तीन कार्बन का क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अमीन। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन अमीन या प्रोपेन 1 अमीन। ठीक है, ओके, एक सेकंड। हो गया सर। गुड। इसके बाद निकिता ये वाला देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और बीच में लगा है क्या? NH2। अब देखो यहाँ पे NH2 है तो डेफिनेटली निकिता अमीन तो है ना? हाँ जी। NH2 लेकिन इस बार बीच में जुड़ा है। अब आप ऐसे सोच रही हो अगर कि 1 2 ऐसे 3, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये कोई वो नहीं है कि कहीं से, हाँ लॉन्ग, थैंक यू सो, लॉन्ग कार्बन चेन, और यही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आप किसी भी कॉर्नर से कर लेती, क्योंकि हर तरफ से NH2 बिल्कुल बराबर दूरी पे है, राइट? यस तो जी हाँ, तो 1 2 3 मैं राइट टू लेफ्ट चला जाता हूँ, है नहीं? और यहां से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2, पहले तो NH2 है तो निकिता अमीन, और 1 2 2 सॉरी 1 2 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकंड प्लेस पे है इस बार NH2, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमाइन। अमीन या अमाइन, या प्लीज। सर इसको कॉमन नेम बच्चे कोई 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 इसको प्रोपाइल 2 प्रोपाइल अमीन बोल देता है, मतलब 2 आगे लिख देते हैं 2 प्रोपाइल अमीन, या कोई प्रोपाइल 2 अमीन बोल देता है, समझ? लेकिन ये ज्यादातर वैसे आईयूपैक नेम्स के लिए ज्यादा पॉपुलर हैं क्वेश्चनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यस।
तुमको आवाज आ रही है? यस सर। काई की? लिख दिया बच्चे? यस सर। इसके बाद 6th वाला, ये बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। हाँ, एक और चीज, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है आपको, एक टॉपिक खत्म होने के बाद ही अब मैं आपको असाइनमेंट भी करवाऊंगा। ओके, गॉट इट? क्योंकि वी आर एट दैट वर्ज। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, दिख रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप यकीन नहीं करोगी निकिता, हाँ काफी लोग जो अब असाइनमेंट करने की सोच रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये हैंड रिटन प्लस सामने सामने ही करवा दूंगा। निकिता भुलवा दिया आपने, मैं कुछ कह रहा था। ये एनसीईआरटी का बोला। हाँ, थैंक यू सो मच निकिता। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एज फार एज आई नो ये 51 या 54 52 या फिर ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। मैं अभी क्रॉस चेक कर लूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। तो इसमें देखो बड़ी खूबसूरत बात ये होती है, गुस्सा तब आता है जैसे पता भी है और नहीं भी पता है। देखो यहाँ पे है NH2 ग्रुप निकिता, है ना? यस सर। अमीन तो है। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक ग्रुप और है जो बड़े शर्माते हुए आपको देख रहा है, देखो ये दिख रहा है, डबल बॉन्ड। यस, दैट्स नाइस। अब दिक्कत ये हो गई, ये रही कार्बन की चेन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये रहा कार्बन, राइट? निकिता आप समझ पा रही है ये दुविधा क्या है? हाँ, कि नंबरिंग। हाँ, आप ये हलवे का वो लेके बाल्टी लेके आई हैं, एक तरफ डबल बॉन्ड है एक तरफ NH2 है। अब दिक्कत ये कहां किधर से बांटना शुरू करें, है नी? बांटे सिद्धवली भंडारा कभी? ओके, तो दिक्कत यही हो गई कि आप इधर जाओगे NH2 वाले कार्बन पे या फिर इस वाले कार्बन पे, है ना? हालांकि जितना मैं आपको जानता हूं आपने आंसर नहीं देखा होगा, है नी? देखा है। तो NH2 बड़ा क्या है, पॉपुलर आदमी है यहाँ पे, ठीक है? तो इधर से ही आपको बांटना शुरू करना पड़ेगा। बोले तो 1 2 और क्या 3। और प्लीज यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा कि NH2 की प्रेफरेंस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, ठीक है? तो देखो NH2 है तो अमीन, 1 2 3 कार्बन है तो क्या प्रॉप, यहां से नंबरिंग की है 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रॉप 2 इन क्या, है ना? प्रॉप 2 इन 1 अमीन या प्रॉप 2 इन अमीन, ऐसे भी लिख सकते हो, है नी? yes. सर इसका कॉमन नेम क्या है? बच्चे ऐसे तो नहीं पता, कॉमन नेम का आइडिया देखना पड़ेगा क्योंकि हेलो बट हाँ इसका आयुपेक नेम तो ये कैसे बोलेंगे देखो ना, प्रोफाइल क्या ये प्रॉप थ्री अमीनो प्रोपाइलिन, not required but still. Can you please pardon, क्या बोला आपने? 3 amino propylene. Okay. Let me write it for you. Thank you so much, sir.
हो गया। Okay, let's just move on. अगला देखो, बड़ा खूबसूरत है। बेंजीन और उसके ऊपर क्या है, NH2, ठीक है, और यहां साइड में है CH3 ग्रुप, ठीक है। किसकी टर्न चल रही है? अश्लेषा आपकी? ऐश की है, सॉरी ऐश की है शायद। है? ऐश आपकी है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो देखो अगेन यहाँ पे बेंजीन के साथ एक तो NH2 है और CH3 है। अब दिक्कत ये है कि इन दोनों में से ज्यादा प्रेफरेबल बोल लो, पॉपुलर बोल लो, प्रायोरिटिकल वे में कौन ज्यादा लिया जाएगा, आसान शब्द, कहां से नंबरिंग शुरू की जाएगी, है नी? तो नंबरिंग यहां पे शुरू की जाएगी NH2 से ही। ये होगा 1 और ये हो जाएगा क्या, 2। इसको 1 देने का मतलब है भाई साहब ये बेंजीन का बिल्कुल क्या हो गया, खास, ये समझ रहे हो, परिवार का हिस्सा। और ये क्या हो गया हमारे, हैं, मुंह बोले मामा, और एक खास मामा। NH2 है खास मामा, CH3 हो गए मुंह बोले मामा, ठीक है। तो देखो नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम कुछ ऐसे लिखा जाएगा भाई कि बेंजीन के साथ NH2 पूरा का पूरा देखो एक साथ, आपको पता है मैंने एक नाम बताया था, है नी? क्या बोला था? हाँ जी। क्या? एनिलीन। एनिलीन। तो ये भाई साहब फैमिली ग्रुप फोटो में खड़े रहेंगे बिल्कुल फैमिली के साथ, दिख रहा है? और ये साइड में जो CH3 है ये मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, ये 1 और 2 नंबरिंग में क्या नाम पड़ जाएगा इनका, 2 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, 2 मिथाइल एनिलीन, ठीक है भाई। हाँ जी। इसका एक और नाम भी लिखा जा सकता है वैसे, देखो क्या है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ये बेंजीन और NH2 ग्रुप है तो अमीन, मतलब आप बेंजीन अमीन लिखो वो भी ठीक है, एनिलीन लिखो वो भी ठीक है, लेकिन लेटेस्ट जो आजकल चल रहा है मार्केट में वो यही चल रहा है, एनिलीन, ठीक है ना? हाँ जी। लिख दिया ऐश? हाँ जी। चलो अश्लेषा आपकी टर्न। अब हम किसकी नेमिंग करेंगे? सेकेंडरी अमीन। बिल्कुल। और सेकेंडरी अमीन बोलते ही मेरे दिमाग में क्या आया? NH, RNH। NH, ठीक है। Okay. तो कैसे खेलेंगे इसके साथ? NH है तो देखो कैसे, मैं इसको थोड़ा खोल के बना रहा हूं, NH, N 3 बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड तो H हो गया, तो 2 बॉन्ड में क्या लगे रहेंगे हमारे, R, क्या लग रहा है? हाँ जी, ठीक है। अब देखो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, एक को तो आपको सब्स्टिट्यूएंट मानना है, मतलब जब ऐसा हो ना N के साथ 2 R लगे हैं, ठीक है अश्लेषा, देख रहे, एक हाथ में ये एक हाथ में ये, समझ रहे हो? अब आपको एक चॉइस बनानी पड़ेगी, एक है परिवार का सदस्य, एक है बाहर का आदमी। वो जैसे घर में टिपिकल मम्मियों के डायलॉग नहीं होते, ये तो घर का है तुझे कचरे के डब्बे से उठाया भाई। सर क्या बताओ सर, ऑल टाइम है।
तो वही वाली चीज है। तो भाई साहब एक तो है बिल्कुल घर का सदस्य और एक है कचरे के डब्बे से उठाया हुआ, ठीक है। घर के सदस्य को क्या करेंगे, वो प्रॉपर नेमिंग में दिख रहा है, एल्केन अमीन लिखा हुआ होगा, दिख रहा है? हाँ, जैसे कि मैं, ठीक है। ठीक है, दिल को तसल्ली देना, ठीक है। नहीं सर, सही में यही होता है यहाँ पे। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हमने क्या बोल दिया, देखो एल्काइल। मेक श्योर ये एल्काइल किससे जुड़ा है अश्लेषा, एन से ना, एक एन से। तो उसके आगे आपको एक एन लगा देना है, क्या लगा देना है, एन लगा देना। आइए एक ट्राई करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये एग्जांपल क्या दिख रहा है, CH3 होल ट्वाइस क्या, ये क्या हो रहा है आज, NH है ना। मेरी आपसे एक दरखास्त है, आप प्लीज एक बार इसे खोल दीजिए पहले तो। N दिख नहीं रहा होगा बिल्कुल आपकी पढ़ाई की तरह जो आप, या मेहनत की तरह जो आप करते हैं। तो N के साथ ये H मैंने नीचे, और ये रहा एक CH3 और ये रहा दूसरा CH3, राइट? हाँ जी। आप अब देखो N के पास एक तरफ CH3 एक तरफ CH3, और देखा जाए तो अश्लेषा दोनों तरफ CH3 है, बिल्कुल सेम सेम, समझ रहे हो? ओके। बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, कार्बन कॉपी बच्चे हर चीज में। तो N को दुविधा तो होगी कि मैं किसे घर का सदस्य बोलूं और किसे सौतेला, है सौतेला, हाँ जी। तो ऐसे केस में आप किसी को भी, N ने अकड़ बकड़ किया और इसको अपने साथ ले लिया, ठीक है। और बेचारा ये क्या हो गया, बेदखल, एल्काइल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, NCH3, तो एक कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन का, एक कार्बन है ना, क्या हो जाएगा, मीथेन अमीन, ठीक है। यस सर। और ये हो जाएगा एल्काइल ग्रुप में, तो एक कार्बन का एल्काइल क्या हो जाएगा, मिथाइल, एन मिथाइल। हाँ, और क्योंकि ये N से जुड़ा है तो इसलिए हो जाएगा N मिथाइल, समझ रहे हो? हेलो, यस सर। CH3 तो N, ये N से जुड़ा है इसलिए N, सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल मीथेन अमाइन, ठीक है। मीथेन अमाइन हो गया। बढ़े आगे। यस सर। अब इंटरेस्टिंग भाई साहब, ये रियल लाइफ लेसन्स देगा अब आपको। देखो NH है, NH के एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ क्या है, C2H5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है निकिता, देखो साफ साफ दिख रहा है N के एक तरफ CH3 ग्रुप है और एक तरफ क्या, एक ऊपर H है और साइड में क्या है, C2H5। अब N को एक चॉइस लेनी है कि किसको अपने घर का सदस्य बोला जाए और किसे बाहर का, ठीक है। हाँ जी। निकिता वी कांट डिनाई दिस थिंग, सिर्फ हम ही जिंदगी में सेल्फिश नहीं होती है, N भी सेल्फिश है, ठीक है। तो N ने कुछ नहीं देखा, एक बेटे के पास सिर्फ एक ही कार्बन है, दूसरे बेटे के पास दो कार्बन है, मोटी धन दौलत, समझ रहे हो, दो कार है उसके पास। वाओ, थैंक थैंक यू सो मच। मैंने आज तक कभी आपके मुंह से इतने अच्छे एग्जाम्पल मतलब नहीं सुने, बट दिस वाज द बेस्ट वन। N ने इस तरफ देखा, इस वाले बच्चे के पास दो कार हैं, है नहीं, और इस वाले के पास एक कार। क्या मतलब सर ऑनलाइन क्लासेस में ये क्या सिखा रहे हैं आप, हैं? तो इसको लिया जाएगा मेन चेन में, दिख रहा है मेन चेन, तो N अमीन और दो कार्बन का अमीन क्या हो जाएगा, इथेन, हाँ इथेन अमीन, समझ रही हो? यस सर। वहीं ये बेचारा मेहनत करने के बावजूद क्या गिना जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन का एल्काइल क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल, और N पे जुड़ा है तो N मिथाइल। क्या बात, क्या बात। सर
आप कौन से सीओ में से, मतलब कौन से कार्बन है? फिर आप कोई कार्बन का There was a day when I just shut the laptop. Remember the day? गुस्से में। सॉरी सॉरी। हाँ, मैं थी उस दिन प्रेजेंट। अपनी बात कर रही थी, आप पता नहीं, बस मुझे इतना याद है उस दिन कुछ हुआ था। I think I was present. तीसरा देखो, निकिता की टर्न चल रही क्या? ये हो गई। इसके बाद ऐश N पे H, एक तरफ C2H5 और एक तरफ क्या है C3H7। इनमें से एक मेन चेन बनेगा, देख के ही पता चल रहा है। N के इस तरफ 3 कार्बन है, ज्यादा कार्बन मतलब ज्यादा पसंद आएगा N को उसके साथ अपने परिवार का सदस्य बनाना। 3 कार वाले एज पर निकिता। 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप एन और N के साथ यह हो जाएगा अमीन। वहीं ये क्या हो जाएगा बेचारा, क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो C2 के लिए हो जाएगा इथाइल और N से जुड़ा है तो N एथाइल। क्या हो जाएगा? एनिथाइल। लिख लो। हो गया। तो लास्ट वाला अश्लेषा, अब क्या आ गया हमारा? टर्शरी अमीन्स। ठीक है, अब टर्शरी अमीन्स का क्या है भाई? N। और इस N पे 1 2 3 बॉन्ड होंगे जिसपे हर एक पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 होल थ्राइस N। अगर आपको इसको देख के डर लग रहा है तो आप जैसे बच्चों के लिए मैंने नीचे भी लिखा है, होप सो आपको दिख रहा हो। N नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जब मैं था ना 11th 12th में, अगर जैसे कोई ऐसे भी हो ना, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, कोई इसको ऐसे भी लिख देना टेढ़ा मेढ़ा कर, ओ भाई। अरे बाप रे। हाँ। नहीं नहीं, इसको ये गलत है, इसको सी करो। तभी तो। नहीं ये नहीं, ये चक्री नहीं बननी यहाँ पे। तो पहले ही सेम चीज लिखी हो लेकिन थोड़ा भी टेढ़ा करके लिख दे इंसान तो बस भाई। नो 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 नो, ऐसे नहीं खेलना हमारे साथ, ये चीटिंग कर रहे हो। बस क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही दिया होता है उन्होंने हटने का, चक्री बना के। हैं ये क्या बात है, ये चक्री फट रही है ये तो। क्यों? अरे बाय द वे मैंने इसे चक्री फटने से मुझे याद आया। अरे हाँ, मुझे भी याद आया। एग्जैक्टली, दैट वाज सो स्कैरी। अरे बाप रे। मैंने गैलरी खोली थी अपनी, गैलरी में वो फोटो आई एंड मेरे को ऐसे वहां पे किसने भेजी है ये, फिर मैंने देखा I just personally felt it was not the, was he trying to burst cracker or bomb or something? Exactly. I personally feel sorry for that guy, but yeah. I mean, I don't know, my obsession for crackers have been really, it wasn't there from starting, but now it has been like zero. In negative है now, actually negative. Damn. I was damn too scared. What? छोटे में नहीं फोड़े यार। I'm sorry अश्लेषा, but आपने कहावत सुनी होगी ना कि हलवाई अपनी दुकान के पकवान नहीं खाता। मतलब एक हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता। Yeah, but how am I supposed to relate that to crackers? If you might not be knowing, when I was in class 2nd, from class 2nd till class 12th, I used to sit in shop and sell crackers and all. So yeah, till now you can ask me the rate of every firecracker that I personally know the actual rates of that crackers actually. Keeping aside the inflation part, but I can easily guess the market price and then calculate the original price of that firecracker. Crazy. That's too crazy. So I
in starting was so when I was a kid of third, fourth, fifth class, then I used to be like, oh wow, that's really soothing sitting and having all the crackers of mine. Then, but then that obsession when you used to just go in the morning for 5 days, normally in Diwali holidays, where you used to, others used to go out, go for gathering, go for restaurants and all, but then it is you who always used to wake up in morning by 6. You just someone used to just bang you, wake up you, matlab like, yeah, and then I used to hold one bucket of water, and not filled with water, just the empty buckets. And then dad used to have scooter and then one bike. I remember scooter or bike. Me and Rahul Bhaiya used to sit in that scooter, and morning 5:30 or 6, I guess so. We don't we didn't used to have breakfast at those times. We just wake up, we got freshen up. Dad used to chalo. And then at 6 like in this way. I mean, like, can you imagine Diwali holidays? It's Diwali holidays for us. Okay. And just a day before Dhanteras, I believe, or no, a day or 2 days before Dhanteras, he used to say, "There's no need of schools. You need you used to go to the." I like just how they used to change those templates. Hope you're getting my point. Schools are not important for you. Come on. But that was really a memorable kind of those days of ours. So then, and the thing was very simple. Huh? Morning 6 you need to be at shop. Then 3 hours you need to decorate the shop. Then 9:30 or 10 break. We won't be coming for breakfast. Breakfast will come for us. Like in tiffin, no? VIP treatment, sir. It wasn't VIP. Arey, it is not VIP. VIP means you can come home. It means tiffin will be there for you. Just like, have you seen laborers who used to get half an hour break and then they used to eat? Then we used to find a corner and we used to eat one by one. Yes. God damn it. Exactly. And then that wasn't the problem. The problem was that, okay, I'll tell this thing off camera. But listen, the wholesome story. Then comes the noon time. Then again, only dad will come to home. We both won't. Okay. Sir, you were in which class? 4th, I guess. And Rahul Bhaiya? 7th. Okay, damn. But this happened for class 12th. Till 12th, I believe. Till 12th or... Okay. And then we used to come home by 12:30 every night. 11:30 or 12. Like old in that shop. That was the thing. Like Diwali ke ek din pehle bhi. Diwali also. Diwali also. Huh? Diwali घर पे नहीं बनाई. Damn. Normally when everything gets wrapped on, like, that's how it is. Normally he used to, depart, so like say that you can go around 8:30 or 9, because that's how it's always like end time. Diwali day, na? सर सबसे ज्यादा भीड़ कौन से दिन में होती थी? Here obviously छोटी दिवाली and the बड़ी one. Yeah. Nothing much. So yeah. Well, I'll tell you off the record, off camera, what was most worst part of that. Yes, so please wrap up this topic. है जी. Please wrap up this topic. How you gonna do is like n को again एक को अपना बनाना पड़ेगा. अपना बना ले, है नहीं? अपना बना ले. पहला वाला. अच्छा sorry. तो what is that song? अपना बना ले. अपना बना ले भैया. हाँ. मैं राइम हो रहा था. सर टॉपिक सर. I know. देखो ये हो जाएगा अमीन, और एक कार्बन का अमीन क्या हो जाएगा? मीथेन अमीन. क्या हो जाएगा? मीथेन अमीन.
अब देखो बाकी ये दोनों क्या हो गए, मुंह फुलाए बैठे रह गए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है बच्चे। अब देखो ये एन से जुड़ा है, तो एन आप ऐसे बोल सकते थे एन मिथाइल इसके, और इसके भी आप बोल सकते थे क्या, एन मिथाइल, और क्योंकि दोनों मिथाइल है तो हम बोलेंगे एन एन डाई मिथाइल। ओके, हेलो अश्लेषा, क्या पड़ जाएगा इसका नाम, एन एन डाई मिथाइल, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला देखो, एन है एक तरफ CH3, नीचे भी CH3, और इधर क्या है C2H5, ठीक है। तो इस बार ऑब्वियसली एन दो कार वाले को मेन चेन में ले लेगा, और दो कार वाले को मेन चेन लिया, मतलब दो कार्बन वालों को, दो कार्बन का मतलब इथेन अमीन, ये बन जाएगा मेन चेन, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको बोलते हैं आप एन मिथाइल, और ये भी एन मिथाइल, लेकिन दोनों मिथाइल है तो क्या हो जाएगा एन कॉमा एन डाई मिथाइल, एक भी एन मिस कर दिया गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, पहला दूसरा सेम थे ना। हाँ, ये वाला है इंटरेस्टिंग, चौथा वाला देखो, इस बार n के साथ एक तो है CH3, एक है C2H5, एक है C3H7, राइट निकिता। तो देखो ज्यादा कार्बन वाला मेन चेन बोले तो प्रोपेन अमीन है ना, 3 कार्बन का प्रोपेन अमीन, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। इन दोनों में इस बार इंटरेस्टिंग बात ये है, एक मिथाइल है तो ये हो जाएगा एन मिथाइल, राइट, और ये इथाइल है तो ये हो जाएगा एन इथाइल, क्या हो जाएगा एन इथाइल। अब क्या सही है, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, या फिर एन मिथाइल एन इथाइल प्रोपेनामीन, एन इथाइल एन मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली, यस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथाइल कम्स बिफोर मिथाइल because it starts with E, A B C D E, isn't it? So writing N-ethyl N-methyl propanamine is better as compared to N-methyl N-ethyl propanamine. Okay? Yes, sir. Good. Yeah. Fifth one. Ash, what is this fifth one? CH2O6 with NH2 on the right and NH2 on the left. What you can do is like you could just open up this CH2O6 into 6 carbons, like 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? And NH2 is connected to the first carbon and the second NH2 is connected to the 6th carbon, right? 6 carbon, you gotta write it as hex single bond, so in NH2 in the first place and 6th place, so it's gonna be hexane 1,6 di amine. Okay, that's how it is. Gotcha? So with this आपका nomenclature वाला part finish, topic 1 wraps. रुक जाओ. You're taking pic of mine, right? सर लिख रहे हैं हम. हो गया. Okay, so that'll be all for today. We have wrapped the topic 1. Okay, chalo.